क्या दानापुर डीआरएम के पास ये डिटेल्स है कि रेलवे का कितना टन कबाड़ जो है वो बाहर पड़ा हुआ है? यहाँ पे बोगी का चक्का है यहाँ पे, और ये ट्रैक के बाहर रखा गया है, रोड पे रखा गया है। देख सकते हैं, ध्यान से देख सकते हैं कि आज या 2 दिन पहले जो है यहाँ से लोहा उठा के लेके जाया गया है और इधर ही गाड़ी लगा था, इधर ही। दानापुर रेलवे स्टेशन का ये आखिरी ट्रैक है। आखिरी ट्रैक पे एक कोरोना स्पेशल ट्रेन खड़ा है। ध्यान से देखिए, ये क्या है? ये है रेलवे ट्रैक जो भारत का लाइफ लाइन है, और इस रेलवे ट्रैक के ऊपर ट्रेन चलता है और ट्रेन में जो है पैसेंजर बैठते हैं जो अपने मंजिल तक पहुंचते हैं। लेकिन इसके बीच में अनेकों प्रकार का भ्रष्टाचार होता है। वो भ्रष्टाचार के वजह से जो है 72 सीट वाला रेलवे में अगर 300 पैसेंजर को भी भर दिया जाता है तो भी रेलवे घाटे में ही रहता है। और वो घाटे में क्यों रहता है, आज उसकी कहानी मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ। देखिए, ये रेलवे की संपत्ति है, नीचे सड़ रहा है। ये सभी रेलवे का संपत्ति है। कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा और सुना होगा कि पूर्णिया में रेलवे इंजन ही चोरी हो गया। जरा सोचिए, कोई बाउंड्री नहीं है, कोई सीसीटीवी नहीं है, और इस प्रकार से रेलवे की संपत्ति यानी भारत के जनता की संपत्ति जो है सड़कों पे फेंकी जाएगी तो ये चोरी होगा। और जब चोरी होगा तो सरकारें कहेंगी कि रेलवे घाटा में चल रहा है, और जब रेलवे घाटा में चलेगा तो 72 वाला जो बोगी होता है उसमें 300 नहीं 500 आदमी को भी बैठा दिया जाए, मुनाफा में नहीं जाएगा। और ये सब रेलवे देखिए। और उसके बाद क्या होगा, मोदी जी कहेंगे कि घाटा में चल रहा है तो थोड़ा सा किराया बढ़ा दिया जाए। किराया बढ़ाने से पहले ये दानापुर मंडल है, इसके अंदर में जो 232 रेलवे स्टेशन आता है, छोटा बड़ा। पटना, राजेंद्र नगर, आरा, बक्सर, बड़ा रेलवे स्टेशन इसी के अंडर में आता है, दानापुर मंडल के अंदर में। और दानापुर रेलवे स्टेशन जो है ना, यही है। यहाँ से सिर्फ और सिर्फ सामने जो दिख रहा है ना, वो दानापुर रेलवे स्टेशन ही है। और दानापुर रेलवे स्टेशन का ये यार्ड है। यार्ड के बगल में जो है ये सारा जो है लोहा फेंका गया है, सारा लोहा देख सकते हैं। आगे चलेंगे और आगे भी दिखाएंगे कि इस प्रकार का भ्रष्टाचार क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है। बाउंड्री बनाया जा सकता है, इसका लोहा बेच के जो है ना एकदम यहाँ पे चीन का दीवार खड़ा किया जा सकता है। लेकिन जब चीन का दीवार खड़ा हो जाएगा तो भ्रष्टाचार का पूरा रास्ता बंद हो जाएगा। इसलिए जानबूझ के ये लोग बाउंड्री नहीं बनवाते हैं और बगल में फेंक देते हैं, और बाद में जो है भ्रष्टाचार जब सबके सामने आता है तो जांच बैठता है, और जांच में कुछ पता नहीं चलता है। जैसे रेलवे इंजन जो है चोरी हो गया, एगो इंजीनियर पे आरोप लग गया। क्या एगो इंजीनियर हेलीकॉप्टर से जो है इंजन चुरा के लेके जाएगा? उसमें बहुत सारे लोग संलिप्त होंगे, सबको बचा के एक आदमी को दोषी साबित कर दिया गया। वैसे ही ना जाने यहाँ पे कितना सारा लोहा, कितना टन लोहा फेंका गया होगा, उसमें से कितना टन बचा है इसकी कोई गारंटी नहीं है, और कौन कौन उठा के लेके जाता होगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। आगे चलिए स्टेशन के तरफ, और वहाँ पे भी कुछ जो है इसी प्रकार का भ्रष्टाचार दिखाएंगे। और ये भ्रष्टाचार जब तक होते रहेगा तब तक ट्रेन का किराया बढ़ते रहेगा और रेलवे माइनस में, घाटे में चलते रहेगा। ध्यान से देखिए, बगल में रोड है, रेलवे स्टेशन का ये यार्ड है, और कोई बाउंड्री नहीं है, और जगह जगह पे लोहा फेंका गया है। इधर लोहा है, इधर लोहा है। अब अगर रेलवे के कर्मचारी कहेंगे कि इसको सुरक्षित ढंग से रखा गया है, तो ये किस प्रकार से सुरक्षित रखा गया है आप सोच सकते हैं कि बगल में कोई बाउंड्री नहीं है। जहाँ पे बाउंड्री था वहाँ पे पूर्णिया में इंजने चुरा लिया सब, तो यहाँ पे तो कोई बाउंड्री नहीं है। और अभी कुछ दिन पहले बिहार में 2 गो पुल चुराया है सब, एगो रेलवे इंजन चुराया है। उसके बावजूद भी जो है दानापुर जो एगो मंडल है, वो मंडल की स्थिति देखिए क्या है। ये देखिए, ये देखिए, इधर बगल में बाउंड्री होना चाहिए, लेकिन आज तक बाउंड्री आधा अधूरा बना, पूरा नहीं हो पाया। और यही कारण है कि रेलवे जो है दिन दुगुना रात चौगुना जो है वो नुकसान में जा रहा है, घाटे में जा रहा है, और उसका भरपाया जो है ना
वो हम जैसे लोगों को किराया के रूप में देना पड़ता है। ध्यान से देखिए यहाँ पे कितना सारा लोहा पड़ा हुआ है और यहीं के आदमी ने मुझे फ़ोन किया कि हर दिन जो है ये कम होते जा रहा है, हर दिन यहीं के आदमी ने फ़ोन किया है। और देखिए यहाँ पे यहाँ से उठा के जो है उसको इस साइड लेके जाया गया है और आप देख सकते हैं यहाँ पे सारा जो है बुरादा पड़ा हुआ है, सारा जो है जंक पड़ा हुआ है लोहा का, और वो सारा लोहा जो है यहाँ से उठा के इधर लेके जाया गया है। क्या दानापुर डीआरएम के पास ये डिटेल्स है कि रेलवे का कितना टन कबाड़ जो है वो बाहर पड़ा हुआ है? और रेलवे के बहुत सारे अधिकारी जो है ना वो कबाड़ का भ्रष्टाचार करके जो है ना करोड़पति नहीं अरबपति बन जाते हैं, और जुर्माना के रूप में जो है ना टिकट का ज़्यादा किराया हम लोगों को देना पड़ता है। ये देखिए ये सारा जंक है, इधर सारा जो है ना वो लोहा पड़ा होगा और उसको उठा के लेके जाया गया है। आगे चलिए मैं दिखाना चाहता हूँ कि देखिए यहाँ पे बोगी का चक्का है यहाँ पे, और ये ट्रैक के बाहर रखा गया है, रोड पे रखा गया है, देख सकते हैं, ध्यान से देख सकते हैं। क्या नरेंद्र दामोदर दास मोदी या भारत के रेलवे मिनिस्टर ने कहा है कि दानापुर रेलवे स्टेशन का इंजन का या बोगी का चक्का जो है वो रोड पे रखिए, रोड पे रखा गया है। अब ज़रा सोचिए ये चक्का तो होगा नहीं, इसके ऊपर या तो इंजन होगा या तो बोगी होगा। इंजन भी नहीं दिख रहा है, बोगी भी नहीं दिख रहा है, यानी कहने का मतलब इंजन हो या बोगी हो वो चोरी हो चुका है दानापुर रेलवे स्टेशन से। और अगर चोरी नहीं हुआ है तो ये लापरवाही के लिए कौन है दोषी? इसको बाहर क्यों रखा गया है, अंदर क्यों नहीं रखा गया है, और यहाँ पे बाउंड्री क्यों नहीं बनाया गया है? जरा सोचिए, ये चक्का के ऊपर इंजन या बोगी होना चाहिए ना, इंजन या बोगी कुछ नहीं दिख रहा है, यानी कहीं नहीं तो कहीं जो है ना इसके ऊपर जबरदस्त चोरी हुआ है। चोर कितना भी शातिर हो सबूत छोड़ ही देता है। भारत के यशस्वी रेल मंत्री देखिए कि किस प्रकार से दानापुर रेलवे स्टेशन से लोहा की चोरी हो रही है। ऐसा लग रहा है कि आज या 2 दिन पहले जो है यहाँ से लोहा उठा के लेके जाया गया है और इधर ही गाड़ी लगा था, इधर ही, और रात के अंधेरे में इधर गाड़ी लगता है और यहाँ से उठा के लेके जाया जाता है। देखिए सारा जितना भी जंक है ना, जंक यहाँ से उठाया गया है तो जंक लगा लोहा का सारा जंक जो है ना इधर रेलवे ट्रैक पे गिरा है, सारा रेलवे ट्रैक पे गिरा है। और ऐसा नहीं है यहीं पे गिरा है, आगे जो है वो इंजन का या बोगी का चक्का भी बाहर रखा गया है जो रेलवे स्टेशन से बाहर, और इधर पूरा जो है ना वो कहीं नहीं तो कहीं लोहा था जिसे बेच दिया गया है। और ये करोड़ों का भ्रष्टाचार जो है ना वो दानापुर रेलवे स्टेशन पे हो रहा है, या लापरवाही जो है ना दानापुर रेलवे स्टेशन पे हो रहा है। यहाँ पे जांच बैठना चाहिए क्योंकि भ्रष्टाचार ये लोग करते हैं और टिकट का दाम बढ़ा के जुर्माना हम लोगों से वसूलते हैं। यहाँ पे भी जो है ना वो सारा जंक है, देख सकते हैं आप, यानी यहाँ पे लोहा था और लोहा उठा के जो है कहीं शिफ्ट कर दिया गया है या कहीं बेच दिया गया है। भारतीय रेल दुनिया का सबसे असुरक्षित रेल में से एक है, लेकिन पिछले 3-4 साल में काबिले तारीफ काम हुआ है। लेकिन बिहार के दानापुर में वो काम दिखता हुआ नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि रेलवे ट्रैक पे जो है ना ये डस्ट फेंका हुआ है, आप देख सकते हैं कंक्रीट डस्ट है जो रेलवे ट्रैक पे फेंका हुआ है, और कहीं नहीं तो कहीं बाउंड्री नहीं है, इसके वजह से रेलवे ट्रैक पे फेंका हुआ है। अब जरा सोचिए कि सामने जो है एक बोगी लगा हुआ है, वो इधर से कैसे निकलेगा जब डस्ट फेंका हुआ रहेगा ट्रैक पे? तो ध्यान से देखिए कोई बाउंड्री नहीं है, यहाँ पे अक्सर बोगियां लगी हुई रहती है अक्सर, और जो खिड़की होता है खिड़की वो रेलवे ट्रैक पे फेंका हुआ है। ये देखिए ये खिड़की है, ये 1 2 3 अनेकों खिड़की जो है वो फेंका हुआ है रेलवे ट्रैक पे, और लोहा फेंका हुआ है रेलवे ट्रैक के बगल में। जब ये चोरी हो जाएगा तो जांच बैठेगा, जांच के बाद जांच बैठेगा, उसके बाद फिर जांच बैठेगा, और जांच पे जांच होता रहेगा। दानापुर रेलवे स्टेशन का ये आखिरी ट्रैक है, आखिरी ट्रैक पे एक कोरोना स्पेशल ट्रेन खड़ा है। आखिरी ट्रैक पे कहीं कहीं बालू फेंका हुआ है, कहीं गिट्टी फेंका हुआ है, कहीं कहीं जो है लोहा फेंका हुआ है, आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे भी लोहा फेंका हुआ है, इसका कोई माई बाप नहीं है, कोई जांच नहीं है, कोई टीम नहीं है, कोई कमेटी नहीं है। इसी के वजह से जो है रेलवे स्टेशन पे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा चोरी होता है। यार में एगो कहावत है, खेत खाए गदहा जोल्हा पिटाता विधाता का करीब बड़ा बुझाता। दानापुर रेलवे स्टेशन पे ना जाने कितने साल पहले ये बाउंड्री हुआ था जो अभी टूट चुका है पूरा।
आप देख सकते हैं ये पुराना ही बाउंड्री है और इसके बगल में जो आइसोलेशन वार्ड यानी कोविड स्पेशल ट्रेन जो खड़ा है उसके नीचे जितना भी सेल होना चाहिए, जितना भी बैटरी होना चाहिए, वो सारा बैटरी चोरी हो चुका है। आप देखिए ध्यान से, एक भी बैटरी इसमें नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है पैसेंजर का टिकट चेक होता है, इस प्रकार का बड़ा बड़ा भ्रष्टाचार चेक नहीं होता है। और अगर 10 पैसेंजर बिना टिकट के पकड़े गए तो अखबार के पन्नों पे फ्रंट लाइन पे आता है कि मजिस्ट्रेट चेकिंग में अनेकों बेटिकट यात्री धराएं, लेकिन करोड़ों का भ्रष्टाचार करने वालों पे कोई चर्चा नहीं होता है और कोई अखबारों के पन्नों पे नहीं आता है। ध्यान से देखिए, भारतीय रेलवे की संपत्ति जो है यहाँ पे सड़ रहा है, सभी भारतीय रेलवे की संपत्ति है। ये सब ध्यान से देखिए कितना सारा है। ये देखिए, ये ध्यान से देखिए, ये सारा भारतीय रेलवे की संपत्ति है जो सड़ रहा है। अच्छा किए थे लालू प्रसाद यादव जो सारा कबाड़ बेच दिए थे, कम से कम कागज पे ही सही, रेलवे तो प्रॉफिट में आया था। यहाँ पे रेलवे का जितना कबाड़ है वो भ्रष्टाचार के रूप में बिक जा रहा है। दानापुर रेलवे स्टेशन यही है, दानापुर रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म एक आखिरी वाला ये है, बगल में रोड है, कहीं प्लेटफॉर्म पे कचरा लोहा पड़ा हुआ है, प्लेटफॉर्म के बगल में यार्ड में पड़ा हुआ है, रोड पे पड़ा हुआ है, रोड के बगल में पड़ा हुआ है और हर दिन कहीं नहीं तो कहीं ये चोरी होता होगा। और रेलवे इसी प्रकार से घाटे में जाता है और जब रेलवे घाटे में चला जाता है तो रेलवे का किराया बढ़ा दिया जाता है और जुर्माना के रूप में पैसेंजर से उसे वसूल लिया जाता है। बाकी दानापुर रेलवे स्टेशन का इस अनियमितता के बारे में, भारतीय रेलवे का इस अनियमितता के बारे में आप क्या सोचते हैं तथा भारतीय रेलवे कैसे मुनाफा में जाएगा, इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। उम्मीद है कि डीआरएम साहब हमसे मिलेंगे और इन सारे भ्रष्टाचार पे चर्चा करने के लिए तैयार होंगे। हालांकि हम लोगों का कैमरा और माइक देख के जो है कोई बोलने को तैयार नहीं होता है, ज़बरदस्ती मुंह में ठूस देते हैं तो शायद कोई बोल देता है, लेकिन ये भ्रष्टाचार पे जो है उम्मीद है कि बिहार के लोग आवाज़ उठाएंगे, वरना कल जो है रेलवे का किराया बढ़ेगा और आपके खून पसीने की कमाई जो है ना वो आपसे छीन ली जाएगी। दानापुर रेलवे स्टेशन के इस अद्भुत भ्रष्टाचार के बारे में आप क्या सोचते हैं, इस अद्भुत अनियमितता के बारे में क्या सोचते हैं, दानापुर रेलवे स्टेशन के बारे में क्या सोचते हैं? ये एक मंडल है जिसके अंदर में 232 रेलवे स्टेशन है, उसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। जय हिंद।